Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, CLAT notifications are out. The form filling process starts from 8th of August. The last date is 13th of November. Examination is on 18th of December. Yes, you heard it right. CLAT 2023 examination is in 2022, that is in December. Now, I'm sure all of you must be putting a lot of efforts, ठीक है, अपनी तैयारी के लिए. But when I see large number of students, you can say putting lot of efforts, ठीक है, and जब वो लोग मेहनत करते हैं और जब एग्जाम देकर बाहर निकलते हैं, and then when the results are out and they are not able to make it, and when I ask them कि भैया क्या गलती करी, ठीक है, so they bring lot of, you can say, problems. ठीक है, बहुत बार ऐसे ऐसे इश्यूज दे आर नॉट एबल टू, यू कैन से, आइडेंटिफाई व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इट. ठीक है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज वो बताते हैं जो एग्जाम के दौरान, तैयारी के दौरान वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. आज मैं आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण 8 मुद्दों के बारे में बात करूंगा. मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसमें से कोई भी मिस्टेक करते हैं तो जल्द से जल्द उसको ओवरकम कर लीजिए. ठीक है, और तैयारी उस तरीके से करिए कि आपको सक्सेस मिले. दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप इन मिस्टेक्स को ओवरकम करेंगे, आप ड्रास्टिकली अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं. तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि ये हमारी तैयारी में क्या चीज की कमी रह गई है, और अगर हमारी ये कमी रह गई है तो हमें तुरंत के तुरंत उसको निकाल देना चाहिए. जैसे सबसे पहली बात, दैट इज नॉट सेटिंग टारगेट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग, ठीक है, टारगेट्स आर वेरी डिफिकल्ट थिंग. ठीक है, हमें लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है, पर टारगेट रखने में डर लगता है. डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें इसलिए लगता है कि अगर हम अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, तो मॉरल डाउन हो जाता है. तो मैं अपना टाइम टेबल ही नहीं बनाता, जैसा आता जाएगा दिन मैं काम करता जाऊंगा. दैट्स काइंड ऑफ फीलिंग फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यस दोस्तों, ये फीलिंग जो आपको डर लगता है कि मैंने टारगेट लगाया और मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा और इसकी वजह से मैं टारगेट ही नहीं लगाऊं, मैं काम करता जाऊं, वो एक तरीके से मन को पुचकारने की बात है कि बेटा, है ना, चिंता मत कर. ठीक है, इट इज लाइक दैट ऑस्ट्रिच, ठीक है, हु इज पुटिंग हिज, यू कैन से, हेड इनटू द सैंड एंड ही सीज मेरे को कोई देख नहीं रहा है. हाँ, एग्रीड, बात तो सही है, उसको कोई देख नहीं रहा है ऐसा उसको लगता है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है. टारगेट हेल्प्स यू टू पुट, यू कैन से, योर एनर्जी, योर एफर्ट्स, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, आप कम समय में कैसा रिजल्ट निकाल पाते हैं. ठीक है, आपके पास जब समय का प्रेशर है, आपके पास एक ऐसे एक गोल अचीव करने का प्रेशर है, उस समय पे आपका बॉडी, आपका ब्रेन, आपका माइंड कैसे काम करता है वो इंपॉर्टेंट है. और यही ट्रेनिंग है, यही क्लैट की ट्रेनिंग है. बहुत सारे स्टूडेंट्स साल भर तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी यही हो जाती है दैट दे आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग विदाउट अ टारगेट. दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिन में मैं क्या कंप्लीट करूंगा, है ना. जैसे मेरा मानना है कि ऑन एन एवरेज यू कैन से व्हाट यू शुड डू इज, यू कैन से, एवरीथिंग एवरी डे, दैट इज ई स्क्वायर, विच सेज everything every day. Okay, that is very important, which means you complete all sections every day. Yes, number 1, how many questions per day? I believe anything in the range of 30 to 40 questions per section per day is what you need to prepare for. Okay, so that is very crucial. Okay, that's a very realistic target. ठीक है, however many times we are not able to set the targets because we have a very unrealistic target. My dear students, unrealistic target is a very bad thing. ठीक है, वो हमारा मोटिवेशन डाउन करता है, हमारा कॉन्फिडेंस नीचा कर देता है. ठीक है, हमें एक ऐसे आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार नहीं करता है और हमें बोल देता है कि बेटा तू मत कर, तू जितना मेहनत करा ना उतना काफी है. तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग एवरी डे. ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू. पर क्या आपके पास उतना टाइम है? ऑब्वियसली नहीं, सब लोगों के पास उतना टाइम नहीं होगा. ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पास टाइम होगा एक दिन में 3 घंटे, कुछ लोगों के लिए 4 घंटे, कुछ लोगों के लिए 2 घंटे, फिर कुछ ऐसे दिन आएंगे जिस दिन आपके पास 12, 14, 15 घंटे होंगे. यस और नो? सो दैट विल वेरी, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल एंड यू हैव टू सेट योर टारगेट्स.
आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, दैट्स द पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, ठीक है, some of you must be preparing a lot only on theory or watching videos, going through only theory and watching only videos and not practicing MCQ is a short way of failure. Why? Because you must be knowing a lot of theoretical concepts, but you don't know how to convert that knowledge into a result, into converting a particular score. So that's very important. Only theory, no MCQ is a bad idea. Only MCQ and no theory is also a bad idea. Okay, so what happens? A theory will put you from, you can say, 0 score to some good score. Okay, but practicing MCQ will take you from that good score to the best score. बिल्कुल सही बात है. इफ आई टॉक अबाउट लेट्स लीगल रीजनिंग, है ना, लीगल रीजनिंग में विद अ गुड क्वालिटी ऑफ थ्योरी, ठीक है, यू विल बी इन अ पोजिशन टू रीच फ्रॉम 0 to 20-25 मार्क्स. ठीक है, बट इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है, दैट 20-25 मार्क्स विल कन्वर्ट इनटू 30-35 मार्क्स विद अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस. बट इफ यू ओनली प्रैक्टिस, then it will never take you from 0 to 25 or 0 to 20. याद रहेगा दोस्तों, ये बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए. ठीक है, दोनों की एक अच्छी रीजनेबल लेवल की प्रैक्टिस चाहिए. ओनली थ्योरी विल नॉट वर्क, ओनली एमसीक्यू विल नॉट वर्क, only watching video will not help. Watching videos are important, strategy making is important, but you have to apply that strategy in a given scenario. Yes or no? ठीक है, and your scenario is very different. My dear students, आपको ये जो एग्जाम दे रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम एंड दैट्स अ लास्ट टाइम. ठीक है, आप जो अभी एग्जाम लिखेंगे वो आपके सामने जो भी सिनारियो आने वाला है वो ऐसा पहली बार ही आने वाला है. आप सोचेंगे सर मैं अगले बार वापस दूंगा एग्जाम, तो ये तो मेरा ट्रायल है. एग्रीड, अगले बार जो भी सिचुएशन आएगी वो सब नई होगी. ऑल सिचुएशंस आर न्यू and all this new situation demands every time right efforts. So make sure that even this time also you are putting right efforts. Okay, then few other mistakes, that you are not sleeping for minimum 7 hours daily. I know some of you are waking up at some around 2 o'clock or they are not sleeping at all. They start preparing at 2 o'clock, है ना, सुबह सुबह 6-7 बजे तक लड़ाई लड़ रहे हो. एग्रीड, करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. बट क्या आप उसके बाद 7 घंटा सोते हैं? इफ यू आर एबल टू स्लीप एवरी डे 7 hours, इट्स अ गुड आइडिया. ठीक है, यू हैव टू मैनेज योर हेल्थ. ठीक है, बहुत बार ये होता है दैट टुडे आई एम चार्ज्ड अप, आई वॉच दिस वीडियो कि ये 8 मिस्टेक मेरे को नहीं करनी है, सो आई एम प्लानिंग माई टारगेट, आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, और इसके लिए मैं पूरा चार्ज्ड अप हूँ एंड आई एम गोइंग फॉर लॉन्ग आवर्स. ठीक है, एग्री, आज आपने ज़्यादा घंटे पढ़ लिए, ठीक है, क्या कल आप ज़्यादा घंटे पढ़ पाओगे? आपका साइकोलॉजिकल, आपका ब्रेन ये बोलेगा कि बेटा कल तूने बहुत मेहनत करी ना, आराम कर. ठीक है, बॉडी को आराम चाहिए ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे, तो आराम कर. ठीक है, एंड देन यू गो फॉर आराम. नहीं एक दिन का, पर वो आराम धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन में शिफ्ट हो जाएगा, विच इज बैड आइडिया. सो मेंटेन कंसिस्टेंसी. एवरी डे यू स्लीप फॉर 7 hours एंड मेंटेन सम फिक्स शेड्यूल. इफ यू आर नॉट राइटिंग मॉक्स, बैड आइडिया. राइटिंग मॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, राइटिंग मॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड प्रो टैलेंट विल एंश्योर दैट यू आर गेटिंग लॉट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ मॉक्स. ठीक है, वी प्रोवाइड मोर देन 60 मॉक्स. ठीक है, काफी तगड़े मॉक हम आपको देने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. मॉक्स राइटिंग आर इंपॉर्टेंट. मॉक्स कैसे लिखना, क्या उसमें से सीखना, क्या उसमें से आउटकम निकालना, एक मॉक और दूसरे मॉक के बीच में कितना गैप, ठीक है, क्या क्या उसमें से एक्सपेक्ट करना, ये सब मैं आपको अलग से समझाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में. बट यू मस्ट राइट मॉक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी ऑफ यू आर नॉट राइटिंग मॉक्स बिकॉज मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आते, बहुत अच्छा दिखता नहीं है, एंड देयरफॉर यू आर नॉट राइटिंग इट. दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. सेल्फ डाउट. When you sit in the classroom, ठीक है, or when you are watching lot of videos or when you are meeting with your friends and you realize क्यों वो लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, they are getting very good score and you get self doubt. अपनी कैपेसिटी थोड़ी है, अपने से थोड़ी होगा, अपना नहीं बनता है, वो तो उसी लोगों का एनएलई होगा, अपन तो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, डोंट गेट इनटू दैट सेल्फ डाउट, डोंट गेट इनटू दैट सिचुएशन विच टेल्स यू कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे. ठीक है, डोंट लिसन टू दोस काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, अगर कोई आपको बोलता भी है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट भी होती है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो. इनफैक्ट एक कान को सुनकर दूसरे कान मतलब उसी कान से निकाल दो. ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी स्कोप एट ऑल कि उनमें से कुछ बात आपके ब्रेन में चली जाए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए.
ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? ये सेल्फ डाउट है जो आपको पक्का नीचा लेकर आएगा. आई हैव सीन देयर आर सो मेनी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है, they are not able to get into top NLUs because when they were preparing they are doing good but they have a lot of doubt with themselves. उनको लगता है कि वो बंदा अच्छा कर रहा है ना, अपना नहीं होगा, ठीक है. So that is a problem, so don't get into that situation. And another group of people, they don't have self doubt, but you can say, or they have a self doubt, but to overcome that doubt they become dishonest with themselves, ठीक है. व्हेन दे अपीयर फॉर एग्जाम, ठीक है, जब कोई लेट्स से क्वेश्चन नंबर 11 उनसे डाउट लग रहा है, ठीक है, ABCD, उनको लगता है B भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, D भी हो सकता है, तो D को थोड़ा गोला भरते हैं. फिर व्हेन दे हैव टू चेक ऑन देयर ओन, उन्होंने लिखा है D B दोनों लिखा है ना, उनको लगता है अरे मैंने सोचा था ना D, तो ये सही है, इसको सही मान के आगे बढ़ते हैं, ठीक है. और दे आर यू कैन से प्लानिंग अ शेड्यूल, ठीक है, दे आर वॉचिंग वीडियोस, दे आर प्रैक्टिसिंग रात को 11-12 बजे, है ना, ठीक है, पढ़ाई के नाम के ऊपर दूसरे वीडियो देखने लग जाते हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया. यस और नो दोस्तों, डोंट बी डिसऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है. आप अपने साथ डिसऑनेस्टी करोगे तो सक्सेस कैसे आएगी, ठीक है. सक्सेस लाने के लिए सबसे पहली चीज, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है. इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, that is whether you are writing a right answer or not, ठीक है, becoming that brutal, ठीक है, checking your answer, you have to be very brutal, ठीक है, whether you are scheduling your time properly or not, that's where you have to become very strong and brutal and honest, ठीक है. That's very important. If you are not honest with yourself, ये पूरी लड़ाई पूरी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगा, पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. रिजल्ट आएगा उस दिन आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत मेहनत कर रहा था पर मेरा नहीं हुआ, ठीक है, क्यों नहीं हुआ? देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग सम अदर पीपल. डोंट डू दैट. फोकस ऑन ऑनेस्टी फ्रॉम डे वन, ठीक है. उस दिन से आपकी तैयारी एकदम अलग बन जाएगी. यू विल बिकम वेरी डिफरेंट पर्सन, ठीक है. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ग्रेट. सो दोस्तों, इन केस you want to get maximum benefit out of your preparation and you want to gain a kind of big jump in your score, follow these methods and don't miss out to like this video, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you, have a good day.